दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज 1% के आसपास की गिरावट थी। अब ये गिरावट लगभग आपको थमते हुए दिखाई देगी। जल्दी यहाँ पे एक तेजी का दौर शुरू होगा क्योंकि जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल की संभावना बन रही है और ओएफएस आएगा, इसकी संभावना भी बन रही है क्योंकि सरकार ने अभी खंडन नहीं किया है किस प्राइस से आएगा, तो वो भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। दूसरी तरफ आरबीएनएल के स्टॉक में भी आज कुछ गिरावट थी और इसके पीछे वजह यह है कि स्टॉक लगातार दौड़ चुका है और ऐसे में जब आप एफआई बाजार में बिकवाली करें तो उनकी बिकवाली की वजह से गिरावट बन रही है। तो क्या इस समय हमें खरीदारी करनी चाहिए या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी की बात करें तो आज क्लोजिंग 47.20 पर है, जहाँ पे 0.94% की गिरावट थी। लेकिन इंट्राडे में स्टॉक ने 46.40 का लो भी बनाया और 49 का हाई भी बनाया, यानी एक ही दिन में ₹3.5 का बड़ा जंप देखने को मिला। और आप देख सकते हो कि जो निचले लेवल से फिर से कुछ रिकवरी भी बनी है। अब एक तेज़ी की संभावना बन सकती है। इससे पहले भी देखें तो 10 अगस्त को 49 के आसपास स्टॉक था और उसके बाद देखें तो 48 के आसपास था 1% की गिरावट के साथ 11 अगस्त को। और आप देखें तो 14 अगस्त को स्टॉक 50 के आसपास आ गया था, 4% की शानदार तेज़ी बनी। 16 अगस्त को स्टॉक 51 के आसपास था 0.8% की तेज़ी के साथ। लेकिन 17 अगस्त को कल 47.65 पर स्टॉक आया, 7% की भारी गिरावट हुई। अब वो गिरावट थमती हुई दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ओएफएस अगर सरकार लाएगी तो जो प्राइस होगी वो 46 से 48 के आसपास की ही संभावना बन रही है, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है। इससे नीचे की संभावना कम है और स्टॉक की यहाँ पे ओएफएस के अनाउंसमेंट के ऊपर स्टॉक फिर से दौड़ना भी शुरू होगा क्योंकि काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है जो लगातार सरकार इस समय पास कर रही है, सरकार के अनाउंसमेंट कर रही है और इसीलिए यहाँ पे तेज़ी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5618 करोड़ रुपीज़ के रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। तो सरकार इस समय बहुत सारे नए रेलवे ट्रैक बिछाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। जो सिंगल ट्रैक है उसको डबल कर रही है और सभी ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। और आप समझ सकते हो, इससे पहले भी हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि जनजातीय कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो जनजातियाँ रहती है, ट्राइबल क्षेत्र है, वहाँ पे अभी तक रेल नहीं पहुँची, वहाँ पर भी पहुँचेगी। और सरकार चाहती है कि जो ज़िलों में अभी तक कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पर भी बढ़ाई जाए। ऐसे में सरकार लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय अनाउंस कर रही है। तो इस देख सकते हो कि ये 5618 करोड़ की रकम से देखें तो 385 किलोमीटर का ओडिशा में भी आप देखें तो एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्कस भी किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, सरकार एक के बाद एक अनाउंस कर रही है। तो ऐसे में आईआरएफसी की प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ सकती है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आप देखें तो एक स्टेबिलिटी देखने को मिली। सुबह 9:20 पर 48.50 की प्राइस से 7,01,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 9:35 पर यहाँ पे 47.95 की प्राइस से 7,42,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 10:04 पर 47.40 की प्राइस से 7,29,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 12:22 पर 46.95 की प्राइस से 8,08,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 1:51 पर 47 की प्राइस से 6,86,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:16 पर 47.30 की प्राइस से 6,35,000 शेयरों की जम के खरीदारी हुई। उसके बाद बाजार क्लोज होने के समय 3:24 पर 47.10 की प्राइस से 6,73,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो बिकवाली तो हो रही है, बराबर है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, लेकिन ये है कि बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है, जो इशारा है कि इसमें जल्दी तेज़ी फिर से शुरू हो सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए आईआरएफसी में। और ओएफएस अगर आएगा भी तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एक बार हम इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ज़्यादा गिरावट होती है तो कहाँ तक स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ से और गिरावट होगी तो 45 का पहला सपोर्ट है। अब ये लगातार गिरावट जारी है दो कंडीशन में, या तो ओएफएस की प्राइस नीचे रखी जाएगी या फिर बाजार में बहुत भारी गिरावट होगी तो फिर ये 42 का सेकंड सपोर्ट है और ये भी टूटा तो 39 तक स्टॉक जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बहुत ज़्यादा गिरावट हो बाजार में। पॉजिटिव माहौल बना तो 52 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते स्टॉक 55 तक वापस जाएगा और वहाँ तक पहुँच गए तो फिर आप देख सकते हो कि 58 तक भी जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, खरीदारी करना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को अच्छा प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की शुरुआत 124 पर हुई, शुरुआत लगभग फ्लैट हुई
और 125 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 122 का, और क्लोजिंग अंत में 122 के आसपास रही 1.56% की गिरावट के साथ में। तो लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 30 रुपीज़ 52 वीक का लो है और 146 52 वीक का हाई है। तो स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ा था, ऐसे में थोड़ी सी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ऐसे में इस समय स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। और आपको पता होगा 119 में इसका OFS लाया गया था, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 121 के प्राइस से OFS दिया गया था, जहाँ पे उस समय इसकी प्राइस है। वॉल्यूम इसका स्टेबल है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। अब जैसे कि सरकार आने वाले इसमें बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। देख सकते हो कि राजेश प्रसाद जो डायरेक्टर ऑपरेशंस है रेल विकास निगम लिमिटेड की, उनकी तरफ से शानदार बयान निकल कर आए। उनके हिसाब से रेल विकास निगम लिमिटेड ने बहुत कुछ अचीव किया है बहुत ही कम समय में। आप ये देख सकते हो कि लगातार प्रोजेक्ट तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और इस प्रोजेक्ट के दम पे जो एक लोकल इंफ्रा कंपनी थी वो एक ग्लोबल इंफ्रा कंपनी बन चुकी है सिर्फ 3 साल के अंदर। और कंपनी के भाई शॉर्ट टर्म में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट, लगातार मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और बहुत सारे MOU साइन किए, जिसके माध्यम से देखें तो बहुत सारी कंट्री के आउटसाइड में भी इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट लेने शुरू कर दिए। सरकार ने इसको नवरत्न का दर्जा भी दे दिया, जो पहले मिनी रत्न कंपनी हुआ करती थी। तो जिस तरह से इसका बिजनेस बढ़ रहा है उस हिसाब से अब आप देख सकते हो कि इसकी एक जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है। राजेश प्रसाद का कहना है कि RVNL ने करीब 140 रेलवे प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट किए, और काफ़ी प्रोजेक्ट है जो लगातार बढ़ भी रहे। आने वाले समय ऐसे प्रोजेक्ट की हमारे पास काफ़ी बड़ी लिस्ट है, जिसको हम आने वाले समय में कंप्लीट करेंगे। राजेश प्रसाद का कहना है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, वो काबिलियत है कि जिसके दम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट ले सकते हैं, चाहे मेट्रो के प्रोजेक्ट हो, या फिर इलेक्ट्रिक केवी लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट हो, या लाइन के दोहरीकरण के हो, इलेक्ट्रिफिकेशन, वो सारे प्रोजेक्ट हम आराम से कर पाएंगे और कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो ऐसी टेक्नोलॉजी है। हमारे पास करीब 1500 करोड़ रुपीज़ के ऑफशोर ऑर्डर है, और देख सकते हो कि ये मालदीव से हमको काफ़ी बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट मिला है। इसके अलावा भी देखें तो हमें अलग अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो इस समय हम लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा हम किर्गिज़ रिपब्लिक के लिए भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़े देशों में लगातार प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और इंडिया में भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है। हमने लगातार बहुत सारे लोकल एजेंसी के साथ में भी कोलैबोरेशन किया, जिससे हम लगातार प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पा रहे हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है कि हमने एक सबसे बड़ा केरला में ब्रिज बनाया, करीब 4.62 किलोमीटर का एक बड़ा रेल ब्रिज बनाया, जो एक तरह अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज है। तो देख सकते हो कि हम लगातार इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसे लगातार ऐसे ब्रिज जो दूसरे नहीं बना पा रहे वो ब्रिज हम बना पा रहे, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और इसी की वजह से कह सकते हैं कि आने वाले समय RVNL और कमाल करेगी। राजेश प्रसाद का कहना है कि इसके अलावा एक हमने केबल ब्रिज बनाया बहुत ही बड़ा। आप देख दो कि ये जो ब्रिज है ये वेस्ट बंगाल में हमने बनाया है। ये जो ब्रिज है ये आप देख दो कि इसका कंस्ट्रक्शन, ये पहला SSC ब्रिज है जो वर्टिकल लिफ्ट के माध्यम से एक बनाया गया ब्रिज है, और बहुत बड़ा ब्रिज है। और आप देख दो कि इसकी जो लिफ्टेड जो हाइट है वो 17 मीटर है, और देख सकते हो कि इसके लिए हमने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस तरह से जो ब्रिज बनाने का अनुभव है वो सिर्फ RVNL के पास है। तो इस तरह से जो बड़े बड़े ब्रिज है वो इस समय RVNL बना रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो के सारे प्रोजेक्ट इस समय RVNL के पास आ रहे हैं, चाहे चेन्नई मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, या फिर सूरत मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, मुंबई मेट्रो के प्रोजेक्ट हो, या फिर अहमदाबाद मेट्रो के प्रोजेक्ट हो। सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट देख सकते हो कि RVNL के पास ही इस समय आ रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि वंदे भारत ट्रेन बनाने का जो टेंडर था वो भी RVNL ने जीता है, जिसमें देख दो कि रसिया की कंपनी शामिल है। इसमें जो बड़ी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो तो रसिया की कंपनी है, लेकिन 25% की हिस्सेदारी यहाँ पे RVNL की भी है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि RVNL जिस तरह से ये एक के बाद एक प्रोजेक्ट अब सरकार ला रही है, तो बहुत सारा काम RVNL का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में RVNL आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे आप देख दो कि 30 रुपये का स्टॉक 146 तक चला गया, आने वाले समय यह स्टॉक जो अभी 122 के आसपास है ये 1000 तक भी जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो समय समय में प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि एक तरह से बाजार में भी दबाव बना हुआ है, FI की बिकवाली भी जारी है, तो बाजार में गिरावट भी हो सकती है, और जब गिरावट होती है तो हर स्टॉक नीचे आ सकता है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।